हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, हमारा जो टॉपिक चल रहा था हिस्ट्री का चैप्टर, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। इंडिगो प्लांट्स की हम बात कर रहे थे कि इंडिगो ग्रो करने के लिए ब्रिटिशर्स हमारे लोगों को बहुत फोर्स करते थे, क्योंकि ये काफ़ी महंगा पदार्थ था यूरोप में, और वहाँ पर ये उतना अच्छा ग्रो नहीं होता था जितना कि इंडिया में, क्योंकि इंडिया का क्लाइमेट इसके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल था। ठीक है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और ऊपर से इंडिया उनकी कॉलोनी बना हुआ था, इसलिए वो ज़बरदस्ती हमारे लोगों से ये इंडिगो की खेती करवाते थे। ठीक है, उसके लिए इन्होंने ये कुछ मेथड्स अडॉप्ट किए थे इंडिगो कल्टीवेशन के लिए। पहला है निज सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम द प्लांटर प्रोड्यूस्ड ऑन लैंड विच वॉज अंडर हिज कंट्रोल बाय वे ऑफ ओनरशिप। ठीक है, और रेंट बेसिस। एक तो ये है निज सिस्टम। निज मतलब अपना, जिसके पास अपनी ज़मीन थी, जो अपनी लैंड का ओनर था, वो लोग इसके ऊपर इंडिगो की खेती करते थे। ठीक है, लार्ज फर्टाइल एरिया वाज रिक्वायर्ड फॉर इंडिगो कल्टीवेशन। इसके लिए बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड चाहिए थी जिसके ऊपर इस प्लांट की खेती की जा सके। ठीक है, क्योंकि अच्छी फर्टाइल लैंड में ही ये ग्रो होता है। अगर लैंड कम फर्टाइल है तो ये उतना अच्छा ग्रो नहीं होता, इसका प्रोडक्शन कम होता है। ठीक है, तो एक तो ये लोग हैं जो अपनी ज़मीन के ऊपर इसकी खेती करते थे, जिनके पास अपनी ज़मीन थी, जो उसके ओनर थे। दूसरा है रैयती सिस्टम। रैयती सिस्टम के अंडर क्या था? अंडर दिस सिस्टम प्लांटर्स एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट with riots or villages headmen and provide them with loan to grow indigo with a condition to keep 25% land exclusively for indigo cultivation। तो दूसरा सिस्टम इन्होंने कौन सा अडॉप्ट किया था कि इनके जो लोग थे जो इंडिगो ग्रो करवाते थे हमारे लोगों से, जो ब्रिटिश लोग थे, वहाँ के व्यापारी थे, वो क्या करते थे, जो रैयत लोग थे जिनके पास ज़मीन होती थी, ज़मीन के जो ओनर होते थे, उनके साथ वो एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे, या फिर विलेज का हेडमैन। क्योंकि हमने ये सारे सिस्टम पहले से रीड किए हैं ना, महलवाड़ी सिस्टम, परमानेंट सेटलमेंट, रैयती सिस्टम, ये सारे के सारे जो सिस्टम है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उनके अकॉर्डिंगली रैयत कौन होते थे? जो विलेज के या जिनको लैंड अलॉट की जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, या राजा के द्वारा उनको लैंड दी जाती थी, जो उसके ऊपर किसानों से खेती करवाते थे, वो लोग रैयत होते हैं, ज़मीन के मालक। ठीक है, तो उनके साथ ये एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे, या फिर जो विलेज का हेडमैन होता था जो किसानों से खेती करवाता था। ठीक है, तो उनको ये कॉन्ट्रैक्ट करके उनको एक लोन देते थे। वो लोग उस लोन से अपनी खेती का सारा खर्चा चलाते थे, और उसके बदले में ये उनसे कंडीशन रखते थे ब्रिटिश लोग कि आप अपनी ज़मीन का 25% हिस्सा इंडिगो प्लांटेशन के लिए रखोगे। मतलब 25% लैंड के ऊपर ज़रूर इंडिगो की खेती करोगे, ये उनकी कंडीशन होती थी जो भी इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता था। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करना लोगों की मजबूरी थी, उन्हें पैसे चाहिए थे, ऊपर से इतना ज़्यादा टैक्स ये लोग पीजेंट्स के ऊपर लगा रहे थे कि वो टैक्स पे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनको लोन तो चाहिए था। अगर उन्होंने खेती करनी है तो खेती के ऊपर कितना ज़्यादा खर्चा होता है आपको पता है। तो वो सारा खर्चा चलाने के लिए पीजेंट्स को या फिर रैयत्स को इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता था, और इनकी कंडीशन माननी पड़ती थी। ऊपर से ये ज़बरदस्ती भी करते थे, बहुत सारे लोगों के साथ उनसे मनवा लेते थे कि आपने इंडिगो की खेती करनी ही है। ठीक है, तो ये इनका सिस्टम था, और खेती करवा के ये सारा इंडिगो का जो प्रोडक्शन था वो अपने कंट्री में ले जाते थे। वहाँ पर हमसे वो बहुत कम दाम में ख़रीदते थे, और वहाँ जा कर के यूरोप में बहुत ऊंचे दाम में, बहुत ज़्यादा हाई प्राइस से उसको बेचते थे। ठीक है, तो इस तरह वो हमारे कंट्री का माल हड़प रहे थे। ठीक है जी, ये हमारा चैप्टर था। ओके बेटा, आप इन वीडियोस को ध्यान से सुनना और चैप्टर को अच्छे से समझना। थैंक यू, हैव अ नाइस